Dear learner, today in this video we are going to discuss about the language pedagogy of English teaching and how we can learn language, our mother tongue and the second language. And here we are also discussing about language acquisition and language learning. So this topic is important for CTET exam, and CTET 2025 notification is going to be soon released for all of the students. And KVS topic, SuperTET, STAT and read exam. So first of all, we have to learn in our mind that language pedagogy we have to learn in all these exams. Language pedagogy. If we don't learn the language pedagogy, we cannot understand the topics clearly, and our syllabus will be very poor if we don't learn these topics. So let's start about this topic. And the topic is pedagogy of language, and our topic is mother tongue versus second language. How mother tongue and second language is different from each other, and how we learn our mother tongue, and how the language we acquire, and what is the meaning of language learning. These are both two terms, language acquisition and language learning, and how these two are different from each other we will learn in this video. Now start the video अबाउट दिस. देखिए मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज में क्या होता है कि मदर टंग जो होती है वो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज़ फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ए चाइल्ड. एक बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता से अपने घर में जो भाषा सीखता है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, और वो उस भाषा को क्या करता है दोस्तों, ग्रहण करता है, एक्वायर करता है. एक्वायर कैसे करता है कि कोई भी जो बातचीत हो रही है घर में, किसी भी टॉपिक पे हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है, वो बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज उसको सीख लेता है बच्चे को. अगर घर में हिंदी बोली जा रही है तो बच्चा हिंदी सीख लेगा, अगर पंजाबी बोली जा रही है तो पंजाबी सीख लेगा, बंगाली बोली जा रही है तो बंगाली. तो जो लैंग्वेज बच्चा घर में सीख रहा है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है. अब हम सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होती है, जो बच्चा अपने घर के एनवायरनमेंट से दूर जाकर किसी फॉर्मल सेटिंग में, स्कूल में जाकर या अलग से एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में या कहीं पर भी वो सीखेगा, उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, एक प्रॉपर सिलेबस होगा, और उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए उसे अपने माता पिता के घर से, एनवायरनमेंट से दूर जाकर किसी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाकर, संस्था में जाकर वो सीखना होगा. चाहे वो स्कूल में सीखे, चाहे वो किसी और तरीके से सीखे. तो जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो उसके माता पिता बोलते हैं, जो उसके घर पर बोली जाती है. और दोस्तों मान लीजिए एक बच्चा की लैंग्वेज जो है पंजाबी है, तो उसके लिए इंग्लिश जो होगी सेकेंड लैंग्वेज होगी, हिंदी उसके लिए सेकेंड लैंग्वेज होगी अगर उसकी मातृभाषा पंजाबी है. और उसी सेम बच्चे की अगर मातृभाषा हिंदी है तो वो पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखेगा. तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है. उसके बाद आगे चलते हैं. चाइल्ड लर्न्स नेचुरली विदाउट इंटेंशन. जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है बच्चे की, वो बच्चा क्या करता है, विदाउट एनी अटेंशन सीख जाता है. बिना किसी इंटेंशन के बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीख जाता है, क्योंकि वे उसको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते उतने जितने कि उसको सेकेंड लैंग्वेज के लिए. क्योंकि जो घर पे बच्चे को हम बोलना सिखाते हैं या भाषा बोलते हैं, उसी भाषा को बच्चा धीरे धीरे बोल सीख जाता है. उसके बाद जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है उसके लिए फॉर्मल सेटिंग चाहिए, फॉर्मल इन्वायरमेंट चाहिए. और इसके लिए बच्चे को क्या चाहिए, एक बच्चा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है. बच्चे को पहले से एक सिलेबस होता है, एक स्कूल में वहाँ पर उसको जाना पड़ेगा. स्कूल में वहाँ उसको लैंग्वेज ऑप्शन लेना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, पंजाबी, संस्कृत, जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ते हैं. तो उसी तरह से उस इन्वायरमेंट में बच्चा वो अपनी लैंग्वेज सीखेगा जो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी. उसके बाद इनफॉर्मल इन्वायरमेंट. जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में ही सीखी जाती है, क्योंकि बच्चा जो अपने घर की भाषा होगी उसको तुरंत सीख लेगा, और वो चलते फिरते, उठते बैठते, खेलते दौड़ते, गानों में, चुटकुलों में, जिस भी तरीके से जहाँ पर भी कोई भी इस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई बात होगी वो उस भाषा को सीख लेगा. और जो यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज है वो डायरेक्ट सिखाई जाएगी और एक प्रोसेस के थ्रू ही सिखाई जाएगी. जैसे मान लीजिए पंजाबी सिखानी है और वो बच्चा हिंदी बोलता है तो उसको पहले पंजाबी की 12 खड़ी सिखाई जाएगी, और 12 खड़ी सिखाने के बाद हम उस बच्चे को दूसरी चीज़ें सिखा पाएंगे. उसके बाद एक चाइल्ड्स मदर लैंग्वेज इज पंजाबी इफ़ ही विल लर्न लैंग्वेज फर्स्ट. अगर किसी बच्चे की लैंग्वेज मदर टंग पंजाबी है तो वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी. उसी तरह अगर उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो पंजाबी उसकी सेकेंड लैंग्वेज होगी. तो दोस्तों ये आपको जानना है कि फर्स्ट लैंग्वेज में जो कि उसकी मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है.